हेलो बच्चों, कैसे हो। ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चलते हैं ओमेगा कोचिंग क्लासेस आपको फिर लेकर आया स्टैटिस्टिक्स की ओर। जिस तरीके से हमने आपको मीन बहुत अच्छे से क्लियर कराया, मीन की 5 वीडियो हमारे चैनल ओमेगा क्लासेस 1270 पे ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं। और जो है कल आपका मीड कंप्लीट हो गया है, तो कल आपका मोड कंप्लीट हो गया है, तो मोड की भी जो है काफ़ी सारी क्लास जो है आपके ओमेगा क्लासेस 1270 चैनल पर जो है अपलोड हुई हुई है। तो आप उनको आसानी से जाकर देख सकते हैं। आप अपना मोड या मीन बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाइए और उनको देखिए और आसानी से आप अपने मीन को और मोड को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं मीडियन की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक होगा एक्सरसाइज 14.3 का जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कम टू द पॉइंट। तो हमारी जो है क्लास है वो है हमारी एक्सरसाइज है हमारी 14.3। तो 14.3 पे जो हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी वो इसी से होगी। तो 14.3 में हम यहाँ पढ़ेंगे मीडियन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मीडियन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मीडियन को क्या बोलते हैं। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। तो सबसे पहले आप इसी के बारे में समझिए कि माध्यिका होती क्या है। तो सबसे पहले हम माध्यिका के बारे में यहाँ पे समझेंगे कि माध्यिका होती क्या है, किसको माध्यिका कहा जाता है। इंग्लिश में आपका होता है मीडियन। तो मीडियन को समझने के लिए आपके पास सबसे पहले थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। टाइम क्या, यानी जो मीडियन होती है, यदि जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, यहाँ पे भी हमें 3 तरीके के क्वेश्चन नजर आएंगे। मैं आपको फिर क्लियर समझा देता हूँ। जिस तरीके से आपने मीन पढ़ा था तो वहाँ पे जो है अनग्रुपिंग डाटा था, नोट फ्रीक्वेंसी, यानी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ओनली ऑब्जर्वेशन थे। यानी जैसे मैंने आपको बताया 2 3 4 5 2 3 4 5 कुछ इस तरीके के नंबर से, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन का आपने मीन भी निकाल लिया है और अगले जो टॉपिक है 14 पॉइंटों में उस क्वेश्चन का आपने मोड भी निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे वही क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का होगा कि आपके अनग्रुप डाटा होगा और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी आपसे आप कह सकते हैं 2 से 2 3 4 5 6 7 8 और उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको गिवन होगी 1 2 3 4। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको तीनों वैरायटी के क्वेश्चन नजर आएंगे। तो हम चलते हैं अपने माध्यिका की तरफ। तो माध्यिका होती क्या है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो हमारे आंकड़े होते हैं, या तो उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन होती है। तो क्या कहेंगे, माध्यिका किसे कहते हैं, आंकड़ों को, जो हमारे आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं हमारे आंकड़े। तो हम यहाँ लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या अवरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब है लगाने पर या लिखने पर, व्यवस्थित, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में, करने पर बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद को, बिल्कुल मध्य में, मध्य मतलब बीच में, मध्य में पड़ने वाले पद को, पड़ने वाले पद को, पढ़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, बस आप बने रहिए ओमेगा कोचिंग क्लासेस के साथ। तो माध्यिका कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको जो है ME से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ME से। तो आप यहाँ लिखेंगे इसे, इसे ME यानी मीडियम से प्रदर्शित करते हैं, इसे ME से प्रदर्शित करते हैं। या तो आप बिल्कुल डेफिनेशन की तरफ चलता हूं, मैं रुक लेके चलता हूं आप लोगों का डेफिनेशन की तरफ। और डेफिनेशन क्या है हमारी, आंकड़ों को आरोही क्रम, यानी जो आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। अगर होगा तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो सबसे पहले या तो आपको उन ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग ऑर्डर में नोट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करेंगे। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नोट करना चाहते हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी नोट कर सकते हैं, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सभी का सभी आप
आरोही क्रम में माना जाता है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अगर मैंने कहा 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, ये हमारा होता है अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन को या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों में से किसी एक क्रम में लिखिए, तो उसी का मतलब है। और बिल्कुल मध्य में, फिर उनके बाद जब आप मीडियन निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, उनके बाद आप देखेंगे कि कहाँ क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले कम पॉइंट पे आते हैं, आंकड़ों को, यानी जो हमारे आंकड़े हैं, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में, यानी आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में पड़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। इसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं। यदि पदों की संख्या, यानी जब पदों की संख्या, तो आप ये कह सकते हैं यदि पदों की संख्या विषम हो, वहां डिपेंड करता है, देख तो ध्यान से सुनते रहो, बिल्कुल समझ आ जाएगा। यदि पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या विषम हो। अब आप सोच देंगे विषम क्या होता है, आपको अभी पता लग जाएगा विषम होता क्या है। यदि पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या विषम होती है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है। विषम होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं उनको? विषम संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर्स। तो ये यदि पदों की संख्या विषम हो, तब माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, माध्यिका बराबर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यिका बराबर n+1 अपॉन 2वां पद, n+1 अपॉन 2वां पद। तो यहाँ पे आप 2वां पद इसका निकाल दीजिए, जोन सा भी होगा, मान लीजिए वही माध्यिका है, n+1 अपॉन 2वां पद निकाल दीजिए, वही आपकी मीडियन हो जाएगी। अगर आपके माइंड में आ रहा है, अभी आधे बच्चे सोचेंगे कि अगर पदों की संख्या, होश पकड़ लो बेटा, हो ही चलने वाले हैं, आप तो जल्दी बहुत करते हो, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अरे हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, जाना तो कहीं नहीं है, पढ़ा रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आइए ना, अभी मैं आपको बताता हूं। यदि पदों की संख्या, जब पदों की संख्या, आप कह सकते हैं यदि पदों की संख्या, या आप कह सकते हैं जब पदों की संख्या कैसी होती है? सम होती है। पदों की संख्या सम होती है, जब पदों की संख्या सम होती है। अब आप कहोगे सम क्या होता है? बेटा इवन नंबर्स होते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? बेटा इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, तो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, यानी तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे होती है सम संख्या। क्या होती है ये? सम। इसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है। तो माध्यिका बराबर होएगा आपका, यानी यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला बिल्कुल अलग होगा। देखिए ध्यान से क्या होगा। तो माध्यिका बराबर जो आपका n है, n/2वां पद, n/2वां पद, चलो जी निकाल लिया। आगे क्या होगा? आगे होगा प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1, आगे जोड़ दो उसमें वां पद, और जो भी निकल कर आ रहा है इसे 2 से भाग कर दो सारे को। किससे भाग कर दो बेटा? 2 से। किससे? 2 से। नया ये आवाज बेटा, 2 से। अब 2 से किससे? 2 से। ये होता है आपका दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे ये आपका वहां लगेगा जहां पे अनग्रुप डाटा है, जहां पे अनग्रुप डाटा है वहां पे ये लगेगा। आप कहोगे अनग्रुप डाटा कहाँ पे है? अरे जहां पे ये वाले क्वेश्चन नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बेटा इसे बोलते हैं ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग डाटा। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा का मतलब होता है वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े, इनको बोला जाता है वर्गीकृत आंकड़े। इन क्वेश्चनों में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों में नहीं। तो फिर कैसे क्वेश्चनों में लगेगा? जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं सब चीज आपको दिखा दूंगा, इसमें एग्जाम्पल लगाऊंगा मैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हुआ करो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो। परेशान क्यों होते हो? छोटी छोटी बातों पे भी परेशान हो रहे हो। इतने साफ राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे डालते हैं 4 एग्जाम्पल। क्या डालते हैं बेटा? 4 एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि एग्जाम्पल करवाओ भी सर जी से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, यानी मीडियन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
अब आंकड़े क्या हो सकते हैं बेटा? वो मान लो आंकड़े हो गए 5, और ये हो गया आपका 10, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 3, ये फिर हो गया आपका 11, और ये हो गया आपका 6 की जगह आप 7 रख लीजिए, और आप एक बार फिर 7 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके हैं, ये आंकड़े हैं वो जिनका वो आपसे माध्यिका पूछ रहा है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से देखिए। बिल्कुल, क्या आपको लग रहा है इनका कोई ऑर्डर है? तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर, ये तो कभी ऊंचे कभी नीचे दोनों तरीके से दिए हुए हैं, क्योंकि इनका कोई ऑर्डर नहीं है। जब इस तरीके के ऑब्जर्वेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, डेफिनेशन के अगेंस्ट मत जाना। अगर आप डेफिनेशन के अगेंस्ट चले जाओगे तो आप कभी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये अगर निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, आंकड़े नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑर्डर में क्या आरोही क्रम में है, चेक करिए। नहीं है ना? चलो जी आगे बताओ, क्या ये अवरोही क्रम में नहीं है? तब भी आप चलिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्व डालना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन का मतलब हल है यहाँ पे। तो अब इसके बाद आंकड़ों को देखो, यहाँ पे आपको दो बात लिखनी पड़ेगी। जो आप क्या कर रहे हैं आंकड़ों के साथ, आंकड़ों के साथ जो कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में, कौन से क्रम में बेटा? आरोही क्रम में। बेटा कौन से में? आरोही क्रम में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित का मतलब होता है लिखना ही होता है, व्यवस्थित करने पर। अब आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो जी। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 2। क्या आएगा बेटा? 2। चलो जी आगे देखो, कहीं और नहीं है। फिर आगे आएगा 3, फिर आगे देखिए बेटा कहीं और तो नहीं है, नहीं है। फिर आप देखिए 4। चलो जी आपने 4 भी ले लिया। फिर कहीं और तो नहीं है, फिर आपने 4 ले लिया। 4 के बाद आपका 5, फिर एक और 7। चलो जी आगे क्या है आपका? कहीं 8 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 9 नहीं, 10 आ रहा है। तो एक बार ऊपर के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या नजर है? कुछ देखो, कुछ रह रहा होगा। एक बार आपका 2 आ गया, एक बार 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, और आपका एक 7, दूसरा भी 7 आ गया। फिर आपका 8 है। बेटा 8 को छोड़ के जा रहे हो, 8 को भी रख लो क्योंकि वरना नाराज हो जाएगा। फिर ये 8 भी आ गया, 8 के बाद कौन आ गया? 10 आ गया। इसलिए आपको दोनों गिनने जरूरी होते हैं, एक बार गिनने जरूरी होते हैं। और एक 10 के बाद बेटा 11, ये तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा, ये तो घर छोड़ के चला जाएगा। बेटा ये नाराज, इससे क्यों नाराज करते हो आप? नाराज किसी को नहीं करना, सारों को रखो। एक बार जो ऊपर आपको गिवन वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन ऊपर है, उन्हें एक बार जरूर काउंट करो। ऐसा हो के भोला भोला बेचारा रह गया हो, वो रहना नहीं चाहिए, वो आना चाहिए ना, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। तो एक बार आप, मैं बार बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, हो गए 10। तो ये चीजें जरूर देखनी है। जो ऑब्जर्वेशन आपको ऊपर दिए हुए हैं, उन ऑब्जर्वेशन को आपको नीचे भी दिए काउंट करना है, फिर बराबर है दोनों जगह। तो ये बताओ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? आंकड़ों की संख्या कितनी है? गिनो, 10 ही तो गिनी है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है बेटा? 10, यानी n बराबर हो गया 10। n बराबर कितना है? 10। अब तुम कहोगे ये कहां से आ गया सर? अरे मैंने काउंट करके लिखा मेरे भाई, सारों को काउंट कर लिया, 10 आ रहा है। सम है विषम है? 10 क्या होता है? क्या विषम? काटिए इसे, विषम 3 से कट जाएगा, कट जाएगा 3 से। विषम बता रहा है बिल्कुल बाउला ही होगा। विषम भाई देख तो ले, विषम नहीं सम है, 2 से नहीं कट जाएगा, 2 5 10। विषम विषम कर रहा है इतनी देर से, देख ले ये सम है। तो ये कैसा है बेटा? सम है। क्या है ये? सम। यानी आपने देखा यहाँ पे आंकड़ों की जो संख्या है वो 10 है, जो कि सम है। सम है तो फॉर्मूले कितने हमारे पास? 2 फॉर्मूले, एक विषम का एक सम का। वो है बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है। लगा दूं? लगा दूं? चल तू कह रहा तो लगा देता हूं मेरे भाई। देख माध्यिका का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया, कौन सा लिया जाएगा? सम वाला लिया जाएगा। कौन सा? सम वाला। ध्यान से देखते रहो। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 पद, बिल्कुल आराम से लिखो, भाग दौड़ कहीं की नहीं है। प्लस n/2 प्लस 1 पद, और सारे का बटे में कितना बताया था? कितना बताया था बेटा? 2 ही तो बताया था, तो 2 लिख दो यहाँ पे, ये आ गया आपका 2। अब एक लाइन और आई है यहाँ पे, n कितना आपने? 10, तो यहाँ पे लिखो 10/2, यानी 10/2। आपने लिखा 10/2 पद, आपने लिखा, प्लस 10/2 प्लस 1 पद। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे आप देख रहे हैं बाय 2, ये सारे का अपॉन 2 है।
अब आप एक बार बताइए tan का हाफ कितना होता है 5। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आगे चलते हैं, देखते रहो ध्यान से। तो यहाँ पे निकल कर आता है 5वां पद। कितना निकल कर आता है 5वां पद। और आगे क्या निकलता है भाई 10 को 2 से भाग करेंगे 5 तो आ ही जाएगा, एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6वां पद। तो 5वां पद भी मेरे पास होगा और 6वां पद भी है, और सारे का बटे में कितना हो जाएगा बिल्कुल कितना 2। अब बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, कामयाब हो जाओगे आगे जाके। 5वां पद अब ये कहाँ देखना है, ये वहां देखना जो आरोही क्रम में। कहाँ देखना है आरोही क्रम में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5वां पद तो है 6। 5वां पद कितना है बेटा 6, और 6वां पद कितना है फिर गिन लो यहीं पे 1 2 3 4 5 6, 6वां पद है 7। तो आपने इसे लिख दिया 7 और बटे में कितना हो गया 2। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो हो जाएगा आपका 13। 13 का फिर बाई 2 कर दो, 13 का बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 6.5, 2 से इन्हें काटने के बाद। दैट इज आंसर। यही आपकी मीडियन होगी। क्या होगी बेटा ये मीडियन ऐसे होगी। अब आप कहोगे कैसे कैसे, देखो दिमाग लगाओ। ये चाहे आप आगे से जाइए चाहे पीछे से, बिल्कुल मध्य में पढ़ने वाला। मैंने कहा आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर या व्यवस्थित करने पर बिल्कुल मध्य में पढ़ने वाले पद को माध्यिका कहते हैं। अब देखो इसे चेक करो। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 5 गिन लिए, और तुम्हारा है यानी 5 पहली तरफ से 5 पद कितना 6 है, और लास्ट की तरफ से 5 पद कौन है 7, और ये जो 6.5 है ये 6 और 7 के बीच में है। क्या देखो हो गई ना वो बात बताई ना मैंने कि 6.5 जो है ये देखो 5वां पद, यानी इधर से भी गिनोगे या इधर से गिनोगे, दोनों तरफ से गिनने के बाद ये बीच में ही आएगा। अब कहोगे कैसे, एक बार और बताओ सर जी। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, दोनों दोनों 5 5 हो रहे हैं बराबर, क्योंकि 10 है नंबर, तो 5 इधर के हो गए 5 इधर के हो गए, और बीच का बीच में गया। और हमारा जो 6.5 है ये कहाँ जाएगा 6 और 7 के बीच में जाएगा, 6 और 7 के बीच में, यानी 6वां पद हमारे इधर से 5 है, यानी इधर से जो हमने 6 नंबर पर देखा है तो हमारा जो है वो 5वां पद आ रहा है, और इधर से जो हम देख रहे हैं 5वां पद आ रहा है। देखो एक बार चेक करो 1 2 3 4 5, यानी हमारा 5वें नंबर पे 6 आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5वें नंबर पे 7 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कौन होता है 6.5, 6.5 वो ये रहा, तो इनके बीच में ही है, ये बिल्कुल हो गया आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं, मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो बहुत अच्छे से, अगर कहीं किसी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मैं आपके साथ हमेशा आपकी सेवा में हूं। मैंने आपको बताया था कि आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पे टेलीग्राम पे भी मेरा नंबर मिल सकता है, आपको इंस्टाग्राम पे भी नंबर मिल सकता है, व्हाट्सएप पे भी नंबर मिल सकता है, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पड़ी हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आसानी से आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, वहां कॉन्टेक्ट करिए, फोटो खींचिए अपने मोबाइल पे और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन करने के बाद आपको सेंड करूंगा। आइए कम टू द पॉइंट, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। ये तो बहुत अच्छा सा टॉपिक था, अच्छा ही टॉपिक है, आप कर रहे हैं इसको तो मजे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने मॉड को और हमने मीन को बहुत अच्छे से कराया है आपको। तो अब लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका लास्ट टॉपिक है आपका मीडियन। तो अब हम मीडियन के पीछे लग गए हैं, तो इस मीडियन को भी हम 1 दिन में ही या 2 दिन में ही इसको फिनिश करेंगे। अब हम करते हैं इसके बाद कि आपके माइंड में आ रहा है कि सर इस तरीके के क्वेश्चन तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी अगर 9 हो, आंकड़ों की संख्या अगर 9 हो जाए तो फिर विषम वाला फॉर्मूला लगा देना। विषम का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं कहूं इसका एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कहूं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 और करो, तो मैं कह रहा हूं निम्नलिखित, ध्यान से देखो बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो निम्नलिखित जो आपके आंकड़े हैं, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका मीन्स मीडियन, माध्यिका मीन्स मीडियन, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन समझ रहे हो। इसके बाद हम आगे आते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि हम दूसरी चीज को भी आपको समझा सकें। अब आप यहाँ पे आइए, टेबल क्या हो सकते हैं, आंकड़े क्या हो सकते हैं, मान लो 5 10 15, फिर 10, फिर 20, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है।
अब हमें क्या करना, हमें वही रूल अप्लाई करना जो हमारा है। सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना, छोड़ दीजिए। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहां पर भी नहीं है तो भी छोड़ दीजिए। तो फिर कौन से ऑर्डर में है, ऑर्डर में ये कोई से में भी नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर है। तो हमें या तो आरोही क्रम में लिखना है इनको या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमें इसमें देखो आरोही क्रम में, जब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में क्या होता है, तो आंकड़ों को यानी आरोही क्रम में लिखने पर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम में, या तो अवरोही में लिख दो तब भी वही बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। व्यवस्थित का मतलब होता है लिखना, व्यवस्थित करने पर। आप जब व्यवस्थित करेंगे तो करो। सबसे पहले बेटा कौन है आपका, 2 है, चलो जी, कहीं और तो नहीं है, छोड़ दो। फिर इसके बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद एक और 5 है, चलो जी। इसके बाद 10, 10 के बाद एक और 10 है। उसके बाद मेरे हिसाब से 15 है, एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लग रहा है एक और है, वो है 20। क्या है वो, 20। ये हमने कर लिया इनको सीधा, यानी आरोही क्रम में लिख लिया हमने इनको। आज भी आरोही क्रम में लिख लिया तो अब इनको लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके 9 है। n इक्वल टू कितना हो गया, 9। n इक्वल टू कितना हुआ, 9। n इक्वल टू 9। अब ये 9 जो है ये इवन है या ओड है, नंबर इवन है या ओड है, ये ओड है। क्यों, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, जब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए क्या है ये ओड। और ओड नंबर को कैसे सोल्व करते हैं वो भी बताता हूं मैं। तो यहाँ पे आप बस इतना लिख दो, विषम है। ये आपको ये बता देगा अगर विषम है तो विषम का फॉर्मूला लाना है, और अगर सम है तो सम का फॉर्मूला लाना है। कहाँ से, आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला लगाइए। माध्यिका का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, विषम वाला। कौन सा लगाएंगे बेटा, विषम वाला। तो विषम वाला क्या होता है, n + 1 अपॉन 2 पद, n + 1 अपॉन 2 पद। तो n कितना आपका, वो है आपका 9 + 1 अपॉन 2 पद। तो 9 + 1 कितना होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है 10 होता है। कितना होता है, 10। तो आपने लिखा 10 अपॉन 2 पद। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5वां पद। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं 5वां पद। अब आप चेक कर लो बस कौन सा है। देखो 1 2 3 4 5, तो 5वां पद भी क्या है, 5। कितना है, 5 है। तो मीडियन कितनी हो जाएगी आपकी, यही 5 हो जाएगी। दिस इज आंसर, वेरी सिंपल। आप नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा, क्योंकि आप सीखने के लिए बैठे हैं और हम सिखाने के लिए खड़े हैं, इसलिए आप सीखते रहिए, हम सिखाते रहेंगे। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। हमारा एग्जाम्पल 3 क्या है, अब की बार हम टेबल का क्वेश्चन लेते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि जी ये तो हम पे आते हैं बेटा, धीरे धीरे जो मैं सब चीज़ सिखा दूंगा आपको। ऐसा तो नहीं है मैं डायरेक्ट आपको वहीं पर लेके चला जाऊँ। और बच्चे भी हैं जिन्हें ये नहीं आते, जिनको ये नहीं आते तो कम से कम उन्हें सीखने दीजिए, और जब आगे चलेंगे तब आप सीख लीजिए। फिलहाल जो है सबको लेके चलना साथ, हमें सबको साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों को ही पढ़ाना है, हमें जो बिल्कुल उन बच्चों को भी पढ़ाना जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। जो कहते हैं मैथ कैसे सीखे, ऐसे सीखो जैसे हम सिखा रहे हैं। आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित बारंबारता यानी निम्नलिखित बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहना। निम्नलिखित बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। आप क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने, ध्यान से देखो, सब कुछ मिलेगा बेटा आपको यहाँ पे, सब तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम क्लास ग्रुपिंग डाटा के क्वेश्चन कराते हैं बस, नहीं बेटा, हम पूरे के पूरे टॉपिकों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन कराए और छोड़ दिए, हमें आपको जवाब भी देना है बेटा। क्योंकि आपके कमेंट्स आने लगते हैं कि सर बस ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, नहीं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास है पद जिसको आप एक्स बोलते हैं, यहाँ पे आपके पास है फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे होगी 4, यहाँ पे हो गया आपका 5, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, कुछ भी हम इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे है 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 ले लो, कितना ले लो आप, 1, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आप इसे चेक करिए, देखो
3 की जगह आप 5 रख लो और भी अच्छा होगा, कुछ भी रख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब जब हमारे ये क्वेश्चन है, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ। एक जो अक्सर जो है बच्चे इसमें जो धोखा खा जाते हैं, इसमें अक्सर बच्चे धोखा कहाँ खा जाते हैं, मैं आपको अभी वो धोखे वाली बात अभी क्लियर करा देता हूँ। तो वहाँ पे धोखा खाते हैं ना, इसमें जो है जो ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अक्सर इसमें धोखा खा जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये फ्रीक्वेंसी और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता लगाना कि कहाँ पे तो ये फ्रीक्वेंसी होती है और कहाँ पे ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। यानी आपने सुना होगा संचय बारंबारता, सुना होगा। वो जो संचय बारंबारता होती है, उसे कहाँ तो संचय बारंबारता माना जाता है और कहाँ उसको बारंबारता माना जाता है। अगर जरा सा दिमाग है तो इस पे लगा के देखिए, बताइए कि ये बारंबारता है संचय बारंबारता है, इसको मैं क्या कहूं। अब तुम कहोगे सर इसे तुमने एफ कह दिया तो ये एफ ही होगी, अगर मैंने इसको एफ कह दिया एफ ही होगी, जरूरी है ऐसा? क्या पता है सी एफ हो, तो इसका एक पता भी हो। मान लो किसी में कह दिया यहाँ आंकड़ों की संख्या है, पदों की संख्या है, यहाँ पदों की, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ पदों की संख्या दे दिया, वहां पद दे दिए, तो ऐसा तो नहीं है पदों की संख्या पद में तो बदल जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जहां पर किसी फ्रीक्वेंसी का कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई भी क्रम नहीं होता, क्रम बिखरा हुआ होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, समझ लो वही फ्रीक्वेंसी होती है। और जहां पे फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर होता है, मान लो कि या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सारा या डिसेंडिंग में, समझो वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब चेक करो, जो आपको गिवन है, जो आपको दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? आई मैं बात समझ? क्योंकि आपने देखा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन 4 के बाद घट भी गया, घटने के बाद आ गया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, यानी ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये कोई से भी ऑर्डर में नहीं है, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना तो ये आरोही क्रम में है ना ही ये अवरोही क्रम में है। तो हमें इसे सबसे समझ लो यही हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी? सोल्व करा। अब हम इसे देखो कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखते रहो। अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो सारी चीज आपकी समझ आती चली जाएगी। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ भी आपकी समझ नहीं आएगा और हम भी परेशान हो जाएंगे और आप भी परेशान हो जाओगे। बिल्कुल आराम से देखते रहिए बिल्कुल। यहाँ पे हमने x कह दिया तो है वो हमारे पास 4, 4 के बाद आपका 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10, और ये है आपका 2, ये है आपकी 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक चीज सोच के देखिए, थोड़ी सी सोचिए जरा, क्योंकि अब हमें चाहिए यहाँ पे सी एफ। क्या चाहिए यहाँ पे? सी एफ। और बेटा सी एफ को क्या बोलते हैं? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? संचय बारंबारता कह दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे से आवाज आ रही है एक बच्चे की, कह रहा संचय बारंबारता कहते हैं, कोई नहीं, संचय बारंबारता भी कह सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। निकालिए, पहले आप यहाँ पे 2 रखिए, 2 हो गया। इस वाले को यानी इस 2 को इस 3 में प्लस करिए, यहाँ पे आप 5 कर दीजिए। इस 5 को 4 में प्लस करिए, यहाँ पे आप 9 करिए, 9 में प्लस 1 करिए तो ये आपका 10 होगा, 10 में 2 प्लस करिए तो ये आपका 12 होगा, और 12 में 5 प्लस करिए तो ये आपका 17 होगा। ये आ गया। तो लास्ट में आप देखते हैं कि जो लास्ट वाला होता है वो हमारा n होता है, n इक्वल टू 17। अब ये जो n 17 है, यही बताइए कि ये इवन है या ओड है? तो आई ने बात समझ, क्या है? ओड। क्यों है ओड? क्योंकि ये 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता। अगर ये 2 की डिविजिबिलिटी में आता तो फिर ये इवन होता, लेकिन ये इवन नहीं, बल्कि क्या है, ये आपका ओड नंबर है। क्या है ये? ओड। और ओड को क्या बोलते हैं? विषम। क्या बोलते हैं? ये विषम है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि यही नंबर बता रहा है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला लिया जाएगा, हमारा इवन फॉर्मूला लिया जाएगा, ओड फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? मीडियन का फॉर्मूला लगाइए। कौन से रूप में? कौन से में? ओड वाले में। किसमें? ओड वाले में। तो एम ई यानी मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 पद, n प्लस 1 अपॉन 2 पद। अब n कितना आपका? 17 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। आपने कह दिया वह पद। क्या कह दिया? वह पद। तो 17 प्लस 1 तो हो जाएगा 18 अपॉन 2 वह पद। तो आपने देखा कितना होता है यहाँ पे? 9वां पद। कितना हो जाएगा आपका? 9वां पद। अब आप देखिए ये 9वां पद किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, बस ये चेक करिए। देखो मैं कहता हूं कि 2, 1 नहीं दिखाई दे रहा, कहां गायब हो गया? यानी 2 के अंदर हाइड है, छिपा हुआ है। किसके अंदर है? 2 के अंदर। 2 के बाद के नंबर नहीं दिखाई दे रहे। तुम्हें 3 दिखाई दे रहा? नहीं। 4 नहीं। 5 दिखाई दे रहा। तो जो 5 के अंदर है वो कौन कौन है? 2 भी उसी के अंदर है, 3 भी उसी के अंदर है, सॉरी 3 भी उसी के अंदर है, 4 भी उसी के अंदर है, और 5 भी अपने आप में 5 है। इसके बाद जो है इस 9 में कौन कौन है? अब ये चेक करिए, 9 के अंदर कौन है?
6 भी आपको नहीं दिख रहा, 7 भी आपको नहीं दिख रहा, 8 भी आपको नहीं दिख रहा, 9 दिख रहा, तो इसी के अंदर है। हमें कौन सा चाहिए? नौवां पद। तो नौवां पद नौवीं संचय बारंबारता के ही अंदर है, यानी नौवां पद ये आ रहा है। तो नौवां पद संचय बारंबारता 9 के अंतर्गत आता है। तो आप ये लिख देंगे नौवां पद, आप यहां लिखेंगे नौवां पद संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, नौवां पद संचय बारंबारता 9 के अंतर्गत आता है। संचय बारंबारता 9 के अंतर्गत आता है। जब इसके अंतर्गत आता है तो सीधा सीधा समझिए कि जो माध्यिका होगी उसके सामने वाला पद ही होगा, सीधा चले जाइए, दिस इज आंसर। यानी ये जो 6 होगा यही आपकी मीडियन होगी। आप ये इसके बिल्कुल सीधे में उसमें चले जाइए, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के सामने जाइए, जो ऑब्जर्वेशन नजर आएगा समझ लेना वही आपकी क्या होगी, वही मीडियन होगी। तो सिंपल वे से आप दोनों, पहला एग्जाम्पल आपने पढ़ा उसके अंदर ओनली ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन की जो संख्या थी वो 10 थी। कितनी थी? 10। और 10 क्या होता है हमारा? सम। तो सम के लिए मैंने पहला एग्जांपल बताया, फिर मैंने विषम के लिए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ों की संख्या विषम आ गई, विषम का मतलब 9 आ गए, तो 9वां तो विषम वाला फॉर्मूला लग गया। लेकिन एक बार फिर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन पर लेके गया कि अगर इसमें टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए विद अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में, ग्रुपिंग डाटा की बात नहीं चल रही, अनग्रुप डाटा में निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सिंपल वेज में क्वेश्चन है, आपको दिखा है। इसके अंदर एक्स भी है, इसके अंदर एफ भी है। तो आपने इसे कैसे करते हैं? इस वाले क्वेश्चन में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचय बारंबारता। कैसे निकलती है? एक्स को आप ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, एफ को भी आप ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना से सोचिए कि जिसे आपने एफ माना वो वाकई में ही एफ है या कुछ और तो नहीं है। कुछ और मीन्स हो सकता है कुछ और सी एफ। क्या? सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर इसका कोई ऑर्डर नहीं है तो समझ लो ये फ्रीक्वेंसी है, और अगर इसका कोई ऑर्डर है या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो समझ लेना है फिर ये क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। अब बहुत अच्छे से इसे देखा आपने, तो ये कोई ऑर्डर में नहीं था, 2 3 4 1 2 3 किसी भी ऑर्डर में नहीं है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? पहले नंबर को आप ऐसे रखिए, ध्यान से देखिए, 2 आ गया, फिर इस 2 को 3 में प्लस करिए, कितना आएगा? 5। ये आ गया, देखो 5 में 4 प्लस करिए, कितना आएगा? 9। देखो ये रहा। 9 में कितना प्लस करिए? 1, देखो 10 आ गया ये रहा। और 10 में कितना प्लस करिए? 2, तो 12 आ गया। 12 में कितना प्लस करें? 5, 17 आ गया। अब ये n जो लास्ट वाला नंबर होता है वही हमारा n होता है। क्या होता है वो हमारा? n। तो लास्ट वाले नंबर को n रखिए, n इज 70। तो जो n है वो 70 है, और 70 कैसा नंबर होता है? 17 जो है वो आपका ओड नंबर है। कैसा नंबर है? ओड। कैसा? ओड। तो हमने लिख दिया विषम। और मैंने 2 फॉर्मूले आपको पहले इसमें बताए हैं। अभी अनग्रुप डाटा के लिए मैंने केवल 2 फॉर्मूले बताए, दोनों में से अगर इवन है तो इवन का लगा दीजिए, ओड है तो ओड का लगा दीजिए। अब यहाँ पे आइए, माध्यिका m = n + 1/2 पर n की वैल्यू 17, 17 + 1/2, 17 × 1 18, 18/2, 18/2 का मतलब 9वां पद। अब 9वां पद संचय बारंबारता में ढूंढना पड़ेगा। अब आपको भाई 9वां पद 9 के अंदर ही आ रहा है, 9वां पद 9 के अंदर ही आ रहा है। अगर 10वां तो 10 में पहुंच जाता, लेकिन 9वां पद, यानी अगर इसमें 8वें की बात करता, 8वां पद नहीं दिख रहा तो कहां जाएगा? वो भी 9 में है। 7वां पद नहीं है, वो कहां है? वो भी 9 में है। 6ठा पद नहीं दिखाई दे रहा तो मैं, वो कहां है? वो भी 9वें में ही है। तो इसका मतलब है 5 5वें में। तो इसका मतलब इस 9 के अंदर कौन कौन आ रहा है? 6 भी इसके अंदर ही है, 7 भी इसके अंदर है, 8 भी इसके अंदर है, और 9 भी इसी के अंदर है। दिख रहा? 9 तो खुद है ये, तो इसी के अंदर आ रहा है। तो 9वां पद, अब यहाँ लिखा मैंने, अतः 9वां पद संचय बारंबारता, यहाँ पे मैंने लिखा अतः 9वां पद संचय बारंबारता 9 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? 9, संचय बारंबारता 9 के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका मान जो भी इसकी वैल्यू होगी वही हमारा माध्यिका हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो एकदम उसके नंबर पे चले जाइए, इसके सामने जो हमारा पद होगा उस पद पे जाइए। 9वां पद किसमें? इसमें। तो ये 6 जो होगी यही हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम जो है ग्रुपिंग डाटा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रुपिंग डाटा की क्लास लेना ना भूले, क्योंकि मीडियन में जो है अच्छे क्वेश्चन ग्रुपिंग डाटा के अंदर ही आते हैं। ग्रुपिंग डाटा में क्या आता है वो बहुत अच्छे से पता है। उसमें आपको ग्रुपिंग डाटा में 0 से 1, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हमने पीछे कल की क्लास में भी पढ़े थे। वो हमारे मीन में भी आते हैं, मोड में भी आते हैं, मीडियन में भी आते हैं। ये हमारे जो है अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन थे। इनमें मैंने 3 एग्जाम्पल आपको लगा के दिखाए हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम ग्रुपिंग डाटा पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आप अगर बिल्कुल मैथ कमजोर है, अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो ओमेगा क्लासेस 1270 के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें मोटिवेशनल देते रहे। थैंक्स।